दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वर विज्ञान का अनूठा रहस्य। अगर आपका संबंध योग से है, आपको उस स्वरों की पहचान अवश्य होनी चाहिए। किस स्वर में कौन सा कार्य होना चाहिए, किस स्वर में कौन सा कार्य ना करें, यही हमारा स्वर विज्ञान है। हमारे भीतर 3 तरह के स्वर मौजूद हैं। हमारी दाई नासिका में सूर्य स्वर व बाई नासिका में चंद्र स्वर मौजूद है। सूर्य स्वर को योग में पिंगला नाड़ी के नाम से जानते हैं व चंद्र स्वर को ईड़ा नाड़ी के नाम से जाना जाता है। सूर्य स्वर की प्रकृति गर्म होती है, चंचल होती है, वहीं चंद्र स्वर की प्रकृति ठंडी होती है, रिलैक्सेशन वाली होती है। जब ये दोनों स्वर बैलेंस में आते हैं तब हमारी चेतना का विस्तार कुंडलिनी की तरफ बढ़ता है। हम दिव्य शक्तियों को हासिल कर लेते हैं। वो कभी इन स्वरों को संतुलन में नहीं ला पाता। पहले बात करते हैं सूर्य स्वर की। सूर्य स्वर का स्थान हमारी दाई नासिका अर्थात राइट वाली नासिका में होता है। जो चंचल स्वभाव की होती है, गर्म होती है, एक्शन वाली होती है, यानी ये कार्य क्षमता वाली है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तब आपकी सूर्य नासिका चलनी चाहिए, अर्थात आपका दायां स्वर ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। जो भी एक्शन वाले कार्य है, खासकर सुबह के वक्त दोपहर तक, जिसमें आपका नौकरी है, आपकी व्यवसाय है, वहाँ पे आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपको किसी से बातचीत करनी है, अपना कोई कार्य निपटाना है, लोगों के सामने अपनी बातों को रखना है, वहाँ पर आपका एक एक्शन वाला तत्व होता है जिसको हम सूर्य तत्व कहते हैं। उस समय आपके सूर्य तत्व का चलना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ चंद्र स्वर की खासियत ये है कि ये ठंडी और रिलैक्सेशन वाली होती है, जिसको योग में फेमिनिन कहते हैं। ये आपको रिलैक्स करती है, शांत करती है, भीतर से बिल्कुल ठंडा रखती है। ईड़ा नाड़ी हमारी बाई नासिका में स्थित है, अर्थात चंद्र स्वर, जो हमारे शरीर को रिलैक्स करती है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ऑन करती है, जो हमारे भीतर के फाइट एंड फ्लाइट मोड को ख़त्म करता है और हमें शांति का एहसास दिलाता है। बहुत बार हमें नींद नहीं आती, हम बिस्तर पे सोने चले जाते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब रहती है, मन बहुत चंचल रहता है, मन के विचार हमें डिस्टर्ब करते हैं, गुस्सा आता रहता है, बेचैनी बनी रहती है। उस समय आपके चंद्र स्वर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होगा। सूर्य स्वर में कभी भी आप सोने ना जाएं। सोने के समय आपको चंद्र की ओर बढ़ना चाहिए। वर्तमान समय में सूर्य तत्व पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम आए दिन देखते हैं एक मनुष्य लगातार प्रतियोगिता में फंसा रहता है। काम का प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की जिम्मेवारियां, किसी से कुछ लेना देना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिसने मनुष्य की सूर्य नाड़ी को पहले ही बहुत तेज कर दिया है। मौजूदा समय में हमें चंद्र की ओर ज़्यादा बढ़ना होगा, अर्थात रिलैक्सेशन की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि पहले ही सूर्य बढ़ चुका है। अर्थात ये समझ लेना चाहिए, जिस नासिका से श्वास ज़्यादा तेज बाहर आ रहा है वो नासिका आपकी ज़्यादा तेज चल रही है। हालांकि योग संतुलन का मार्ग है, अर्थात जब दोनों स्वर आपके बराबर चलते हैं तब आपके प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में बहता है। सुषुम्ना को कुंडलिनी बताया गया है, अर्थात जब साधक अपनी दोनों स्वरों को बैलेंस कर ले तब वो एक उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो दिव्य ऊर्जा को हासिल कर लेता है। इसके लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। दिन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब आपके दोनों नासिका एक्टिव होती है, अर्थात दोनों स्वर बराबर चलते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके दोनों स्वर एक जैसे चल रहे हैं, एक्टिव चल रहे हैं या संतुलित हैं, उस समय आपको कोई भी कार्य नहीं करना। उस समय आपको शांत बैठ जाना है और ध्यान की अवस्था में उतरना है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी शुरू हो जाती है उस समय आपको
हर तरह के कार्य से दूरी बना लेनी चाहिए। आपको एक शांत जगह बैठना चाहिए और ध्यान की अवस्था उस समय उत्तम अवस्था होती है। जानते हैं स्वरों को कैसे बैलेंस किया जाए। योग एक बेहतरीन जरिया है। योग में हर तरीके के आसन हैं जो आपकी सूर्य नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को बराबर एक्टिव करते हैं। जितने भी बैक बेंडिंग के आसन हैं, भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन, ये सूर्य नाड़ी को बेहतर करेंगे, जिसमें भी आपका हार्ट ओपन होता है। वहीं जितने भी आगे झुकने वाले आसन हैं, बालक आसन, शशांक आसन, पश्चिमोत्तानासन, ये आपको ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं। तो जब भी आप योग की साधना करें तो ऐसे आसनों का चुनाव करें जो आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र को बराबर बैलेंस करें। स्वर विज्ञान का ये अनूठा रहस्य आपके जीवन में क्रांति ला देगा। धन्यवाद।